भाषा के गौरव को बढ़ाने के लिए और सम्मान को बढ़ाने के लिए हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज कडम्बो स्कूल में हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस अवसर पर हमारे प्रिय अध्यापक जयसन सर और राजलक्ष्मी टीचर को श्रद्धांजलि देते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना। सुबह सवेरे कर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे कर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी नहीं भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी जान है। अब मैं इस वर्ष के हिंदी दिवस समारोह का उद्घाटन करने के लिए प्रधान अध्यापक श्री सुधाकर सर को स्वागत करती हूँ। പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, അധ്യാപകരെ, ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 14 ലോക ഹിന്ദി ദിനം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ഹിന്ദി. ഹിന്ദിയുടെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഹിന്ദി ദിനം കൊണ്ടാടുന്നത്. പണ്ടുകാലത്ത് ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഹിന്ദി ദിനമായി ആഘോഷിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് 2 ആഴ്ചയോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷമാണ്. നമുക്കറിയാം ഹിന്ദിയുടെ പ്രാധാന്യം. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ഏകോപിപ്പിച്ച ഒരു ഭാഷയാണ് ഹിന്ദി. ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് നമ്മൾ കടമ്പൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഹിന്ദി ക്ലബും ഉദ്ഘാടനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നമ്മുടെ ഹിന്ദി ക്ലബിൻ്റെ കീഴിൽ നിരവധി ഓൺലൈൻ മത്സരങ്ങൾ നടന്നു. ആ മത്സരങ്ങളിലെ വിജയികളെയും ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ്.
ഈ ചടങ്ങിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. धन्यवाद सुधाकरन सर। अब कड़म्बुक स्कूल के छात्र हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बताएंगे। भारत हमारा देश है। इस देश में अनेक जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। हिंदी भारत की अधिकांश जनता की भाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा बनने की योग्यता सिर्फ हिंदी में है। भारत और अन्य देशों में भी लोग हिंदी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही। सौभाग्य ही कहना है कि आजकल इस क्षेत्र में काम शुरू हो गया है। हमारे देश में हिंदी के अनुकूल वातावरण पैदा हो चुका है। हिंदी विरोधी भावना दुर्बल हो गई है। हिंदी प्रदेशों में भी हिंदी का प्रचार जोरों से चल रहा है। वर्तमान काल में हिंदी साहित्य विश्व साहित्य से फोन लेने लायक बना है। हिंदी में वैज्ञानिक शब्दों का आविष्कार हुआ है। विश्व के अनेकों विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है। आजकल हिंदी चीनी के बाद विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाती है। इसके अलावा हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाती है। इस प्रकार हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं अत्यंत सरल भाषा के रूप में यह जरूर कह सकते हैं, जन जन की भाषा ही हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। हम हिंदी का सम्मान करें, दुनिया भर में नाम करें। जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद। पैरों का काम चलना है किंतु उनका शव नाचना है। जब शरीर और आत्मा का मिलन होता है तब एक खूबसूरत नृत्य का सृजन होता है। आगे देविका इस्लाम प्यार हमारे लिए एक सुंदर शास्त्रीय नृत्य करने के लिए तैयार है। चलो हम उसके प्रदर्शन को देखते हैं। की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी। जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रकृत संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी। पावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली महत्ता। सच है
ख्याति की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा, मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रगति की क्रांति की भाषा, राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विभिन्न कार्यक्रम के विजेता की घोषणा करने का समय आ गया है। 7वीं कक्षा के छात्रों के लिए हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता चलाया था और प्रतिभागियों थे सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उड़ी सन 57 में तलवार पुरानी थी। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला, दुनिया वालों किंतु किसी दिन ऊंचे है नीचे है पर्वत, मगर हिमालय अपना दिख रहा है, अब भी बनते जाने का है सपना, सभी पर्वतों से बढ़कर है नभ को जाकर छूता। ये मुझे समझाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं, तोड़ा तो बहक के जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़की बच्ची जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अकेली रात में, क्या मेकअप थे, क्या कहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। नीतू कजन नारी की चीख, एक चीख रात को चीखी माँ के हृदय तक आई, एक चीख रात को चीखी माँ के हृदय तक आई, और एक नन्ही सी आवाज सुनती माँ तो बहुत रोई। माँ मुझे मत मारो, माँ मुझे मत मारो नन्ही सी जान की, जन्म से पहले ही मत मारो इस अनजान को, बस माँ ही सुन। मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा जल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मॉम तेरा साथ। पीटर रो रही शहरों के जाल में, नाले सता रहे हैं पना ले सता रहे, काका के पानी तूकने वाले सता रहे। असहाय है लाचार है मजबूर है गंगा, अब हैसियत सी घबराहट होती है, मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेली करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है, मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हर तरफ पसीना मारते पर इनमें मेरी घबराहट होती है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी याद। हुई न यूं सुमृति तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य। इस प्रतियोगिता के तीसरा स्थान प्राप्त किया है अनामिका वी 7th D स्टार। आदरणीय गुरुजनों, मेरे प्रिय साथियों और अन्य सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है गंगा। इसका रचयिता है श्री कैलाश गौतम। गंगा जो पौराणिक काल से हमारी सेवा करती चली आ रही, आज वही गंगा अपनी अस्तित्व के लिए हमें पुकार ही हो गया है। तो चलो हम गंगा के दर्द सुनते हैं और उसकी सफाई का संकल्प लेते हैं। गंगा। गंगा की बात क्या करूं, गंगा की बात क्या करूं, गंगा उदास है, वह जूझ रही खुद से और बदहवास है।
ना अब वो रंग रूप है, ना अब वो रंग रूप है, ना वो मिठास है। गंगा जली को जल नहीं गंगा के पास है। बांधूम के जाल में कहीं, बांधूम के जाल में कहीं, नहरों के जाल में सिर पीट पीट रो रही शहरों के जाल में। नाले सता रहे हैं पनाले सता रहे, काका के पानी तूकने वाले सता रहे। असहाय है, असहाय है, लाचार है, मजबूर है गंगा, अब हैसियत सी अपनी बहुत दूर है गंगा। आई थी बड़े शौक से, आई थी बड़े शौक से ये घर को छोड़कर, विष्णु को छोड़कर शंकर को छोड़कर। कोई थी अपने आप में वो किसी गड़ी थी, कोई थी अपने आप में वो किसी कटी थी। सुनते ही भगीरथ की ठहर दौड़ पड़ी थी, नागिन सी डोलती कहीं हिरनी सी उछलती, आई है मेरे गाँव तक की गिरती संभलती। गरिमा ये पूर्वजों की, गरिमा है देश की, गरिमा ये जन्मद्वीप की, गरिमा प्रवेश की। मुक्ति का है द्वार हमेशा इससे खुला है, मुक्ति का है द्वार हमेशा इससे खुला है। काशी गवाह है कि यहाँ सत्य तुला है। केवल नदी नहीं है, केवल नदी नहीं है, संस्कार है गंगा, धर्म जाति देश की श्रृंगार है गंगा। जिससे भी मिली गंगा, जिससे भी मिली गंगा आदर्श से मिली है, नीचे उतर के दौड़ के सागर से मिली है। जो कुछ भी आज हो रहा गंगा के साथ है, जो कुछ भी आज हो रहा गंगा के साथ है। क्या आपको पता नहीं इसमें किसका हाथ है? देखिए ना, देखिए ना गंगा का हाल है, रहना मुहाल है, जीना मुहाल है। गंगा के पास दर्द है, गंगा के पास दर्द है, आवाज़ नहीं है, मुँह खोलने का कुल सिवाज नहीं है। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए उपाय, प्रदूषण भगाइए, गंगा पर आज आ रही गंगा बचाइए, गंगा बचाइए, गंगा बचाइए। धन्यवाद। इस प्रतियोगिता के दूसरा स्थान प्राप्त किया है कृष्णश्री एन, 7th I स्टार। नमस्कार। हिंदी साहित्य के विख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता मधुशाला आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सुनिए। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आमदिराले में देखो, दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊँ असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तो एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। राह पकड़ तो एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। यम आएगा साकी बनकर, साथ लिए काली हाला। पीना होश में फिर आएगा, सुरा विशुद्ध यह मतवाला। यह अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला है। पथिक प्यार से पीना इसको, फिर न मिलेगी मधुशाला। पथिक प्यार से पीना इसको, फिर न मिलेगी मधुशाला। मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, मेरी जीवा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला। मेरे शव के पीछे चलने वाले
कहना सच्ची मधुशाला। राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। धन्यवाद। और इस प्रतियोगिता के विजेता है शिवगंगा KM 7th E स्टार। नमस्ते, आज मैं आपके सामने मैं स्त्री हूँ नामक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फूलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद में ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाता हूँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जय में हार गई, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझे पर आता है, क्यों गनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में बींच लिया, एक न मुंह पर हाथ रखा, एक न आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को तार तार सा कर डाला, मर्यादा का आंचल को फिर सार सार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बरबरदा से सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तटपटा छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ वो खाया। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे न आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई, इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी यही समय मुझे समझाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं, तोड़ा तो बहक के जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़की बच्ची जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अकेली रात में, क्या मेकअप थे, क्या कहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, याद रहो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। तो आओ प्रेरणा मेरे साथ और आवाहन करो, अपनी मर्यादा को समझो और नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। धन्यवाद। छठी कक्षा के छात्रों के लिए हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता चलाया था और प्रतिभागियों थे विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो, हुई न यो सुमृत्यु तो, वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उतार की कर बादलदानी सागर से बर जलाते, गाब गाब में रस भर जाते, सब जीवों की प्यास बुझाते, धरती हो जाती के दानी। नमस्ते, आज मैं आपके सामने बादलदारी नामक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का रचयिता बाबूलाल शर्मा प्रेम। बादलदानी। बादलदानी बादल शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंत्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति गणेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडकर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साथ देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, राह भरोसे भाग्य के
प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नमस्कार, मेरा नाम द्युति है। आज मैं आपके सामने मनुष्यदा नामक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का रचयिता है श्री मैथिली शरण गुप्त। मनुष्यदा। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कदा सरस्वती बकानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव की विकूजती, तदा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अगंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। परस्पराविलंब से उड़ो तदा पढ़ो सभी, अभी अमध्य अंग में अभंग हो चढ़े सभी। आनंद अंतरिक्ष में आनंद देव है गड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वन क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार हो, परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। धन्यवाद। इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नमस्ते, आज मैं आपके सामने रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित रश्मि रटी में से कृष्ण की चेतावनी नामक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता ही, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को भागने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन चमकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्तभार, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज पर निबंध को घेरे है, मेनाक मेर पग मेरे है। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दृश्य आकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग जड़ अक्षर, नाश्वर मनुष्य सूर्य जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंत्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडकर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साथ इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बाद इन्हें।
सब लोग डरे, छुपते या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नग्न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर उसको पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता का विजेता है। दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम द्वारा रचित कविता कर्मवीर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता के माध्यम से कवि हमें उन लोगों का वर्णन करते हैं जो अगर जीवन में कुछ ठान ले उसे वो करते ही रहते हैं। इन लोगों में हिम्मत और संयम होता है। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं कर्मवीर। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, राह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना भी कठिन हो किंतु उगताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गई एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले भोले भले। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जो भी है सुनते हैं सदा सबकी कही। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। कौन ऐसा काम है जो वे कर जिसे सकते नहीं, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं। यल करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों की शिखर, वे घने जंगल जहां रहता है तब आठों पहर। गरजते जल राशि की उड़ती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायनी फैली दिशाओं में लपट। ये कंपा शक्ति कभी जिसके खरे जिनको नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता। संगीत वह भाषा है जो पूरी दुनिया समझ जाती है। आगे विनोद शंकर सर हमारे लिए खूबसूरत गाना गाएंगे। मैं सम्मान के साथ उनका स्वागत करती हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। वो संदरी हमारा, वो पासबा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिनके दम से
रश के जना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम वतन के। हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोसिता हमारा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए कविता पाठ प्रतियोगिता चढ़ाया था और उसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है लन्हा फातिमा 5th के स्टार। आदरणीय गुरुजनों, मेरे प्यारे दोस्तों, सबको मेरा सादर प्रणाम। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। इस अवसर पर मैं यहाँ एक कविता गा रही हूँ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज के दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है कृतिका संजय 5th के स्टार। नमस्ते, मेरा नाम कृतिक संजय, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज आपके सामने आशा का दीपक नामक कविता प्रस्तुत करने जाता हूँ। इस कविता का रचयिता है श्री रामधारी सिंह दिनकर। वह प्रदीप जो दिख रहा है जिनमें दूर नहीं है, वह प्रदीप जो दिख रहा है जिनमें दूर नहीं है। टक्कर बैठ के क्या बात, मंजिल दूर नहीं है, हाँ मंजिल दूर नहीं है। चिंगारी बन गई लोग की बूंद गिरी जो पग से, चिंगारी बन गई लोग की बूंद गिरी जो पग से। चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। शुरू हुई आराध्य भूमि एक बांधी नहीं रिदाही, शुरू हुई आराध्य भूमि एक बांधी नहीं रिदाही। ओले तो पाव लगे हैं क्यों बढ़ने डगमग से, क्यों बढ़ने डगमग से। बाकी हो शत भी तक जब तक जलता तोर नहीं है, बाकी हो शत भी तक जब तक जलता तोर नहीं है। टक्कर बैठ के क्या बात, मंजिल दूर नहीं है, हाँ मंजिल दूर नहीं है। अपनी हट्टी की मशाल से हृदय चीर दे तमका, अपनी हट्टी की मशाल से हृदय चीर दे तमका। सारी रात
चले तुम दो चलते कृष्ण मम का एक के ये शेष किसी विधि पार से कर जाऊं एक के ये शेष किसी विधि पार से कर जाऊं वहाँ देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का है मंदिर प्रियतम का आकर इतना पास फिर वो सच्चा शूर नहीं है आकर इतना पास फिर वो सच्चा शूर नहीं है तक कर बैठ गए क्या बात मंजिल दूर नहीं है हाँ मंजिल दूर नहीं है दिशा दीप्त हो उठी प्रातः कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा दिशा दीप्त हो उठी प्रातः कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा लिखा जा चुका अनल अक्षरम मैं इतिहास तुम्हारा मैं इतिहास तुम्हारा जिस मिट्टी में लव पिया वह पोल खिलाएगी ही जिस मिट्टी में लव पिया वह पोल खिलाएगी ही अंबर पर दिन बन जाएगा ये उच्चास तुम्हारा ये उच्चास तुम्हारा और अधिक ले जंज देवता इतना क्रूर नहीं है और अधिक ले जंज देवता इतना क्रूर नहीं है तक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है हाँ मंजिल दूर नहीं है धन्यवाद। और इस प्रतियोगिता का विजेता है देवना रदेश 5th B स्टार। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है बेला गुलाब चूही चंपा चमेली बेला गुलाब चूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंदे माला में एक है प्यारे प्यारे फूल गूंदे माला में एक है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है कोयल की कूक नारी पपी है कि ढेर प्यारी कोयल की कूक नारी पपी है कि ढेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है गंगा जमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी गंगा जमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी जागे मिल गई सागर में हुई सब एक है जागे मिल गई सागर में हुई सब एक है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। थैंक यू। बना करी में ढली देवों की निखारी हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी हिंदी हमारी सबकी है महतारी हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी बना करी में ढली देवों की निखारी
वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। देवनागरी में ढली देवों की निखारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। देवनागरी में ढली देवों की निखारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। देवनागरी में ढली देवों की निखारी, हिंदी हमारी जय हिंदी देवनागरी में ढली देवों की निखारी, हिंदी हमारी जय हिंदी मैं शिवानंदा जेडी F में पढ़ती हूँ। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अभिराम, राम कृष्ण की वाणी है और गीता का ध्यान। चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अभिराम, राम कृष्ण की वाणी है और गीता का ध्यान। इसकी सप्ताहों की शोभा न्यारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। गंगा शिवा बनिदा जिसने है शिवरो समान, उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान। गंगा शिवा बनिदा जिसने है शिवरो समान, उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान। इसकी भूल सकेंगे इसके जब तक जाने हमारी है। हम हैं हिंदुस्तानी,
कई साल पहले किसी भले आदमी ने अगस्त के महीने में मुझे यहाँ लगाया था। हर साल इस गांव के लोग 1 अगस्त को मेरा जन्मदिन मनाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं पीपल का पेड़ हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरी आयु कितनी है, लेकिन मुझे याद है कई साल पहले किसी भले आदमी ने अगस्त के महीने में मुझे यहाँ लगाया था। हर साल इस गांव के लोग 1 अगस्त को मेरा जन्मदिन मनाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। पीपल दादी की कथा। मैं पीपल का पेड़ हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरा आयु कितना है, लेकिन मुझे याद है कई साल पहले किसी भले आदमी ने अगस्त के महीने में मुझे लगाया था। हर साल इस गांव के लोग 1 अगस्त को मेरा जन्मदिन मनाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। बना करी में ढली देवों की निखारी, हिंदी हमारी जय हिंदी। बद्रीनाथ उत्तराखंड में 18 दिनों से फंसे लोगों की जान बचाने का काम खत्म हो चुका है। कई लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर यह काम किया। उत्तराखंड में आए सैलाब ने बद्रीनाथ में भी जमकर तबाही मचाई। हजारों तीर्थयात्री बुरी तरह फंस गए थे। उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया। नमस्कार, मैं जजा छठी कक्षा और स्टार से हूँ। बद्रीनाथ उत्तराखंड में 18 दिनों से फंसे लोगों की जान बचाने का काम खत्म हो चुका है। कई लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर यह काम किया। उत्तराखंड में आए सैलाब ने बद्रीनाथ में भी जमकर तबाही मचाई। हजारों तीर्थयात्री बुरी तरह फंस गए थे। उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया। धन्यवाद। बना करी में ढली देवों की निखारी, हिंदी हमारी जय हिंदी। किसी गांव में विक्रम नामक एक युवक रहता था। एक दिन बैठे बैठे वह सोचने लगा, मैं कैसे ढेर सारा धन कमाऊं और आराम से रहूं। उसने इधर उधर जाकर अपने कई मित्रों से जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं मिला। सुबह का समय था। विक्रम खेतों से होकर जा रहा था। रास्ते में एक किसान से उसने जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा। किसान ने विक्रम को बताया, गांव के उस पार एक सज्जन रहते हैं, उनका नाम है विश्वनाथ। किसी गांव में विक्रम नामक एक युवक रहता था। एक दिन बैठे बैठे वो सोचने लगा, मैं कैसे ढेर सारा धन कमाऊं और आराम से रहूं। उसने इधर उधर जाकर अपने कई मित्रों से जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं मिला। सुबह का समय था। विक्रम खेतों से होकर जा रहा था। रास्ते में एक किसान से उसने जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा। किसान ने विक्रम को बताया, गांव के उस पार एक सज्जन रहते हैं, उनका नाम है विश्वनाथ। किसी गांव में विक्रम नामक एक युवक रहता था। एक दिन बैठे बैठे वह सोचने लगा, मैं कैसे ढेर सारा धन कमाऊं और आराम से रहूं। उसने इधर उधर जाकर अपने कई मित्रों से जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं मिला। सुबह का समय था। विक्रम खेतों से होकर जा रहा था। रास्ते में एक किसान से उसने जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा। किसान ने विक्रम को बताया, गांव के उस पार एक सज्जन रहता है, उसका नाम है विश्वनाथ। इस करुणा कालिदर हृदय में अब विकल रागनी बजती
क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना से गरजती, मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की खाते, कल कल ध्वनि से है कहते कुछ विस्मृत बीती बातें, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलकाती से पगले से देती फिरी, क्यों व्यदित व्योम गंगा से कटका कर दोनों शोरे, चेतना तरंगिणी मेरी लेती है मृदु हिलोरे, बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की सी हृदय में, नक्षत्र लोग फैला है जैसे इस नील निलय में, जैसे इस नील निलय में।